हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 12th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था फंक्शनल स्ट्रक्चर को। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पहले वो क्लास देख लें। उसके बाद फिर आप अगर डिविजनल स्ट्रक्चर देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल का आपको नाम से ही पता चलता है कि जब हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, मेनली ये डिविजनल जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो जब कोई भी फर्म बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है उनके लिए होता है। सो आज की क्लास रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबल ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सो बात करें अगर डिविजनल स्ट्रक्चर की, आपको मैं एक बार डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लो हमारे पास एक ABC कंपनी है। जो ये ABC कंपनी है ये एक तरह के प्रोडक्ट न बना के, अब देखो आपने जो फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था कि वो एक जैसे ही प्रोडक्ट बनाती थी वो कंपनी, तो उनके लिए ही वो सूटेबल थी। यहाँ पर क्या करेगी जो ABC कंपनी है, ये बहुत टाइप के प्रोडक्ट बनाएगी। मान लो कॉस्मेटिक भी बनाएगी, मेडिसिन भी बनाएगी, गारमेंट्स भी बनाएगी, फुटवेयर भी बनाएगी। अब देखो ये सारे की सारी चीज़ें वो एक तरीके से तो कवर नहीं कर सकती, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि ABC कंपनी कहती है कि हमारा प्रोडक्शन हो चुका है, हमने अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब उसके ऊपर रिएक्शन क्या आएगा, प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है मीन्स प्रोडक्शन हमने कॉस्मेटिक का भी, मेडिसिन का भी, गारमेंट का भी और फुटवेयर का भी हमने प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। आपके दिमाग में क्या ये जाएगा कि कॉस्मेटिक का या मेडिसिन का या गारमेंट्स का या फुटवेयर का? नहीं, यहाँ पर प्रोडक्शन माना जाएगा उसने सभी का प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। सो इसी वीकनेस को हटाने के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बना गया था। मीन्स जिस सेम टाइप के प्रोडक्ट को सेम डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए। क्लियर है मेरा पॉइंट? कि डिपार्टमेंट बना दो भाई अलग अलग। ये डिपार्टमेंट्स किसके बेस पे होंगे? प्रोडक्ट के बेस पे होंगे। ओके, कैसे? जैसे कॉस्मेटिक के लिए हमने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, मेडिसिन के लिए अलग से, गारमेंट के लिए अलग से और फुटवेयर के लिए अलग से। अब इनकी भी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन, परचेजिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, सबकी होती है अपनी अपनी और सेम होती है। अब ABC डिविजनल स्ट्रक्चर के बाद ये कहेगी कि हमारा मेडिसिन का प्रोडक्शन हो चुका है, या हमारा गारमेंट का प्रोडक्शन हो चुका है, या हमारा फुटवेयर का या कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन हो चुका है। सो मे बी आपको अब क्लियर हुआ होगा कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो डिपार्टमेंट्स बनाता है, डिपार्टमेंट्स में काम बना देता है, डिवाइड कर देता है। जो स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ही डिवीजन किए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को फिट किया जाता है। क्लियर है? यहाँ से देखो, बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर की, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड लाइक मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक इज नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पूरी क्या है हमारी? पूरी ABC ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो आप। जो ये पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि हम अलग अलग से प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर सके, मैन्युफैक्चरर कर सके। सो ये डिपार्टमेंट में डिवाइड करना क्या कहलाता है? डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। किसका? एंटरप्राइजेस का। क्लियर है? अब हम बात करें एडवांटेजेस क्या क्या होंगी। सो एडवांटेजेस की फर्स्ट की बात की जाए तो प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्किल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। कि जो डिपार्टमेंट्स तैयार किए जाते हैं वो डिपार्टमेंट की हेड की स्किल के अकॉर्डिंग ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है किसी भी स्पेशल प्रोडक्ट के अंदर। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट बनेगा वो स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर बनेगा।
सो जो स्पेशल प्रोडक्ट में अगर हमने अलग से डिपार्टमेंट बनाया है तो वो उस डिपार्टमेंट के हेड की स्किल में भी डेवलप करेगा ओवरऑल, ताकि क्योंकि वो उस प्रोडक्ट बनाने में स्पेशल होंगे तो वो अपना बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? इट हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट हेड। अब देखो, अगर हमारे पास एक होल एंटरप्राइजेज है और वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, सो उसके अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैनेजर ने अकाउंटेबिलिटी किसको दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, मीन्स काम करने का अधिकार किसको दिया है और जवाबदेही का अधिकार किसका है। लेकिन अगर डिविजनल स्ट्रक्चर की बात की जाए, सो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज अलग से फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, जो हेड होंगे उनके वो रिस्पॉन्सिबल होंगे काम के प्रति जवाबदेही, वो ही अकाउंटेबिलिटी को फिर आगे डेलीगेट कर सकते हैं। थर्ड की बात की जाए, इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेसिस फॉर असाइनिंग परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ऑफ ईच डिविजन्स। कि किसके ऊपर अब ये बेस होगा, मान लो हमने डिपार्टमेंट बना दिए अलग से, जो हमने डिपार्टमेंट बनाए हैं उनके हेड क्या करेंगे, क्या प्रोवाइड करके चलेंगे कि हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को वो अच्छे से असेस कर सके। ये इसकी एक और एडवांटेज हो जाएगी। ओके, फोर्थ की बात की जाए, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्रेटिंग एग्जिस्टिंग डिवीजन। कि जो डिवीजन स्ट्रक्चर है वो फैसिलिटी देता है कि जो डिपार्टमेंट हमने बनाया है उसके अंदर ग्रोथ की जा सके। मान लो हमने एक और अगर कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया हमने बिजनेस के अंदर, उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना देंगे। सो जो अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया है हमने, उसकी वजह से कोई पुराना जो हमारा डिपार्टमेंट था, मान लो कॉस्मेटिक का, तो वो तो खराब नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ उसका, तो वो भी रहेगा और एक अलग से और डिपार्टमेंट बन जाएगा। मान लो कि कॉस्मेटिक की जगह अब हमने मेडिसिन का अलग से बना लिया। ओके, सो ये थे एडवांटेजेस। अब बात की जाए डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट डिसएडवांटेज हो जाएगी कि कन्फ्लिक्ट होता है डिफरेंट डिवीजन में, उनको उसके अंदर रिसोर्सेज को एलोकेट करने में। कन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि जो हमने ये 3 डिपार्टमेंट बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब हम किसको रिसोर्सेज दे, मीन्स रॉ मटेरियल किसको पहले प्रोवाइड करें, ये सब में कन्फ्यूजन होता है। क्लियर है? रिसोर्सेज बांटने में कन्फ्लिक्ट होता है। कोई डिपार्टमेंट ये कहेगा बाइसेस के बेस पे कि उसने उसको ज़्यादा रिसोर्सेज दिए, उसने उसको ज़्यादा रिसोर्सेज दिए। सो सेकेंड अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी अ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट डिविजन्स। मान लो कि 2 प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2, कुछ फीचर्स ऐसी हैं दोनों में सिमिलर है। सो अगर डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे तो पता नहीं चलेगा कि उस डिपार्टमेंट ने भी वो प्रोडक्ट बना दिया है, उस डिपार्टमेंट ने भी वो प्रोडक्ट बना दिया है। सो ये डुप्लीकेशन को बढ़ावा देगा, जो अगर हम डिवीजन कर देते हैं तो अलग अलग। ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज हो जाएगी, इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर डिवीजन। कहता है कि जो हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर है वो क्या प्रोवाइड करके चलता है कि जो मैनेजर्स हैं ना, उनकी के पास अथॉरिटी तो होती है सुपरवाइज करने की, लेकिन वो सभी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करने की अथॉरिटी होती है, लेकिन वो पर्टिकुलर डिवीजन को ही अथोराइज्ड कर पाते हैं, सुपरवाइज कर पाते हैं। ये भी इसके अंदर एक वीकनेस हो जाती है। ओके, सो ये थी डिसएडवांटेजेस। अब बात की जाए सूटेबिलिटी की, कहाँ पर सूटेबल होगा ये। अगर हमने फंक्शनल की सूटेबिलिटी की बात की थी तो वो जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनते थे उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सूटेबल था, बट जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये होगा जहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट होंगे।
जिस एंटरप्राइजेज में मल्टी प्रोडक्ट होंगे या डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट होंगे, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाए होंगे, बनते होंगे उस कंपनी के अंदर। सो इसके अंदर क्या रिक्वायर होती है, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। सेकेंड बात की जाए, ग्रोइंग कंपनी विच इंटेंड टू एड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर अडोप्ट दिस स्ट्रक्चर। अगर कोई कंपनी है फिलहाल के लिए क्या करती है, सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, क्लियर है, लेकिन फ्यूचर में उसका मोटिव क्या है, वो चाहती है कि अपनी एंटरप्राइज के अंदर वो सम प्रोडक्ट को ऐड करेगी। सो उस टाइम पे भी वो डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकती है, वहाँ पर भी ये सूटेबल होगा। क्लियर है? ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। एक बार और इसको रिवाइज करना ताकि कोई अगर आपकी कमी हो वो कवर हो जाए और अच्छे से आप चैप्टर को पढ़ सको। दोनों के दोनों आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यही आपके सिलेबस के अंदर है। आगे के पार्ट्स फॉर्मल इनफॉर्मल हमें करने की नीड नहीं है। ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आने वाली क्लासेस को हमारे को देखना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। साथ के साथ क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।